है दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाला हूं जिसे हम अक्सर हल्के में ले लेते हैं, याददाश्त। हम में से ज्यादातर लोग यही मानकर चल लेते हैं कि मेरी मेमोरी कमजोर है, मुझसे चीजें याद नहीं रहती। क्या सच में आपकी याददाश्त कमजोर है, या फिर आपको कभी सही तरीका सिखाया ही नहीं गया? याददाश्त कोई जन्मजात वरदान नहीं है। याददाश्त एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे ट्रेन किया जा सकता है। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बड़े उत्साह से एक कमरे से दूसरे कमरे में गए कुछ बहुत जरूरी काम के लिए, लेकिन जैसे ही आप वहां पहुंचे आप एकदम सन्न रह गए, दिमाग बिल्कुल खाली। आप चारों तरफ देख रहे हैं, खुद को याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो विचार, वो काम धुएं की तरह गायब हो गया। जरा सोचिए, अगर आपको एक सुपर कंप्यूटर दे दिया जाए लेकिन आपको उसे चलाना ही ना आता हो, तो क्या आप कंप्यूटर को खराब कहेंगे? नहीं ना। ठीक वैसे ही हम सब एक सुपर कंप्यूटर लेकर घूम रहे हैं, लेकिन हम उसे चला रहे हैं एक पुराने टाइपराइटर की तरह। आज का ये वीडियो आपकी उस गलतफहमी को हमेशा के लिए मिटा देगा। आज हम सीखेंगे कि कैसे एक आम इंसान जो बाजार जाकर दूध लाना भूल जाता है, अपने दिमाग को इतना शार्प बना सकता है कि लोग उससे पूछें कि भाई तुझे ये सब याद कैसे रहता है। तो अगर आप अपने दिमाग से वो भुलक्कन का टैग हटाकर जीनियस का टैग लगाना चाहते हैं, तो अगले कुछ मिनट मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आज हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, हम आपके सोचने का तरीका बदल देंगे। हम में से ज्यादातर लोग अपने ही दिमाग के सबसे बड़े दुश्मन बन बैठे हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जरा सोचिए, दिन भर में कितनी बार आप अनजाने में ये कह देते हैं कि यार मेरी याददाश्त तो बहुत खराब है, या मुझसे तो किसी का नाम भी नहीं याद रहता। हम इसे सिर्फ एक बहाना या एक मजाक समझ लेते हैं। जब हम कुछ भूल जाते हैं तो हंसकर कह देते हैं, अरे मेरा दिमाग तो छलनी जैसा हो गया है। जरा सोचिए, आपका दिमाग दुनिया का सबसे वफादार नौकर है। वो अलादीन के जिन की तरह है। जब आप बार बार कहते हैं मैं भुलक्कड़ हूं, मुझे नाम याद नहीं रहते, तो आपका दिमाग हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और कहता है, जो हुक्म मेरे आका। और फिर वो पूरी ताकत लगा देता है ये साबित करने में कि आप सही हैं। वो जानबूझकर चीजें डिलीट करता है, वो जानबूझकर आपको कंफ्यूज करता है। क्यों? क्योंकि आपने उसे यही ऑर्डर दिया था। इसे मनोविज्ञान में कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, यानी अपनी ही हार की भविष्यवाणी करना और उसे सच कर दिखाना। जब आप कहते हैं मैं नहीं कर सकता, तो आप अपने दिमाग के दरवाजे पर ताला लगा देते हैं। आप रेस शुरू होने से पहले ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। सोचिए, अगर आप अपने बच्चे से रोज कहें तू नालायक है, तो कभी नहीं सीख पाएगा, तो क्या वो कभी जीनियस बन पाएगा? नहीं ना, उसका हौसला टूट जाएगा। ठीक यही आप अपने दिमाग के साथ कर रहे हैं। आप उसे कमजोर बोलकर अपाहिज बना रहे हैं। तो आज, अभी, इसी पल इस जहर को उगल दीजिए। अपनी डिक्शनरी से मेरी याददाश्त खराब है शब्द को हमेशा के लिए मिटा दीजिए। अगली बार जब आप चाबियां भूलें तो खुद को कोसिए मत। रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मेरा दिमाग शानदार है, बस अभी मेरा ध्यान भटक गया था, मुझे याद आ जाएगा। जैसे ही आप अपनी जबान बदलते हैं, आप अपनी तकदीर बदल लेते हैं। आप अपने दिमाग को ये सिग्नल भेजते हैं कि मुझे तुम पर भरोसा है। और यकीन मानिए दोस्तों, जब मालिक अपने नौकर पर भरोसा करता है तो वो नौकर कुछ भी कर सकता है। याददाश्त कोई लॉटरी का टिकट नहीं है जो सिर्फ कुछ लकी लोगों को मिलता है। ये एक मांसपेशी है, जिम जाने की तरह। अगर आप कहेंगे कि मैं कमजोर हूं और डंबल उठाएंगे ही नहीं, तो बॉडी कैसे बनेगी? तो फैसला आपके हाथ में है। क्या आप अपने दिमाग के मालिक बनना चाहते हैं या अपनी ही नेगेटिविटी के गुलाम? अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। अभी इसी वक्त आपने जो शर्ट या कपड़े पहने हैं, बिना नीचे देखे बताइए उसमें कितने बटन हैं? या फिर जिस कमरे में आप अभी बैठे हैं उसकी दीवारों का रंग ठीक ठीक क्या है? हड़बड़ा गए ना? जबकि वो शर्ट आपके शरीर पर है, वो दीवारें आपकी आंखों के सामने हैं, फिर भी आपको याद नहीं आ रहा। क्यों? क्या आपकी याददाश्त कमजोर है? जी नहीं, जवाब बहुत सीधा और चुभने वाला है।
आप अंधे नहीं हैं, लेकिन आप देख नहीं रहे हैं। आईसी रॉब्लेडो अपनी किताब में कहते हैं, यू कैन नॉट रिमेंबर वॉट यू नेवर नोटिस्ड, यानी आप उस चीज को याद रख ही नहीं सकते जिस पर आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी ऑटो पायलट मोड पर जी रहे हैं। हम घर से निकलते हैं, ऑफिस पहुंच जाते हैं और हमें रास्ते का कुछ भी याद नहीं रहता। हम खाना खाते हैं, पेट भर जाता है, लेकिन स्वाद याद नहीं रहता। हम एक ज़ॉम्बी की तरह जी रहे हैं। शरीर यहाँ है, लेकिन दिमाग कहीं और भटक रहा है। जब आप घर में घुसते ही अपनी चाबियां सोफे पर फेंकते हैं, तो उस वक्त आपका दिमाग चाबियों कर नहीं होता, वो ऑफिस की उस बहस में उलझा होता है या कल की टेंशन में। आपकी आंखों ने चाबियां देखी, लेकिन आपके दिमाग ने उस तस्वीर को सेव ही नहीं किया, और फिर 2 घंटे बाद आप चीखते हैं, मेरी चाबियां किसने ली? असली समस्या ये है कि हम मौजूद होकर भी मौजूद नहीं हैं। तो यहाँ एक पावरफुल टेक्निक है जिसे आपको आज से ही, अभी से ही अपनी नस नस में उतार लेना है। इसे कहते हैं द पॉज एंड क्लिक। अगली बार जब आप कोई चीज रखें, किसी नए इंसान से मिलें या कोई जरूरी बात सुने, तो बस 1 सेकंड के लिए रुक जाएं और फिर एक मेंटल कैमरा से उस पल की फोटो खींच लें। अगर आप चाबी रख रहे हैं तो मन में बोलें, मैं देख रहा हूं कि चाबी टेबल के कोने पर पड़ी है। सिर्फ 5 सेकंड का ये फोकस आपके घंटों की बर्बादी बचा सकता है। ये कोई जादू नहीं है, ये होश में आने का तरीका है। जब आप होश में आते हैं तो आपको वो चीजें दिखाई देने लगती हैं जो आज तक आपके सामने थीं, पर अदृश्य थीं। तो दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि आपकी याददाश्त कितनी तेज है, सवाल ये है कि आप वाकई अपनी आंखें खुली रखकर जी रहे हैं। कभी सोचा है कि आपको 3 साल पहले देखी गई उस एक्शन मूवी की पूरी कहानी याद है? हीरो ने कैसे विलन को मारा, क्या डायलॉग बोला, सब कुछ। लेकिन कल रात आपने किताब का जो पन्ना पढ़ा था, उसका एक पैराग्राफ भी याद नहीं आ रहा। क्यों? क्या मूवी देखते वक्त आपका दिमाग बदल गया था? नहीं दोस्तों, हमारा दिमाग फैक्ट्स या बोरिंग डेटा को रखने के लिए बना ही नहीं है। हमारा दिमाग एक चिपचिपा पदार्थ है, लेकिन सिर्फ कहानियों और अजीब चीजों के लिए। अगर मैं आपसे कहूं, याद रखो, घर जाते समय दूध लेना है, तो आप रट्टा मारेंगे, दूध दूध दूध, और जैसे ही फोन की घंटी बजेगी, दूध हवा में उड़ जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं, जरा 1 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो और कल्पना करो कि आप अपने घर के दरवाजे पर पहुंचते हैं, दरवाजा खोलते हैं और अचानक एक बड़ी सी सफेद गाय आपके लिविंग रूम में सोफे पर बैठी हुई है और टीवी देख रही है। अजीब लगा? यही तो खेल है। जितनी अजीब, जितनी फनी और जितनी बेतुकी आपकी कल्पना होगी, आपका दिमाग उसे उतना ही कसकर पकड़ लेगा। बोरिंग चीजें दिमाग के स्पैम फोल्डर में चली जाती हैं, लेकिन अजीब चीजें वीआईपी बॉक्स में बैठती हैं। तो दोस्तों, रटना बंद कीजिए, चीजों को एक दूसरे से चिपकाना शुरू कीजिए। अपनी बोरिंग टू डू लिस्ट को एक ब्लॉकबस्टर मूवी में बदल दीजिए। फिर देखिए, आप चाहकर भी चीजें भूल नहीं पाएंगे। आजकल एक फैशन सा बन गया है ये कहना कि अरे, मैं तो दिन में सिर्फ 4 घंटे सोता हूँ, या मैं तो मशीन हूँ, मुझे आराम करने का वक्त ही कहाँ है। हमें लगता है कि जो इंसान बिना रुके दिन रात भाग रहा है, वही जिंदगी में सबसे तेज आगे बढ़ेगा। लेकिन आईसी रॉब्लेडो हमें यहाँ रोककर एक बहुत बड़ा आईना दिखाते हैं। सच तो ये है कि बिना रुके भागने वाला इंसान अपने ही दिमाग को अंदर से खोखला कर रहा है। हमारा दिमाग कोई लोहे या पत्थर का टुकड़ा नहीं है, ये दुनिया का सबसे एडवांस सुपर कंप्यूटर है। और हम सब ने कभी न कभी ये अनुभव किया है कि जब हम किसी कंप्यूटर या मोबाइल में एक साथ 20 भारी ऐप्स खोल देते हैं, तो क्या होता है? सिस्टम बुरी तरह हैंग होने लगता है, स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। आप चाहे कितनी भी बटन दबा लें, वो काम नहीं करता। फिर उसे ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका बचता है, उसका रीस्टार्ट बटन दबाना। आपका दिमाग भी बिल्कुल वैसे ही काम करता है। दिन भर आप जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं या सीखते हैं, वो सब आपके दिमाग की टेम्पररी मेमोरी में जमा होता है। लेकिन जब आप रात को एक गहरी नींद लेते हैं, तब असली जादू होता है। आपका दिमाग सोता नहीं है, बल्कि वो सर्विसिंग मोड में चला जाता है। वो दिन भर के फालतू कचरे और शोर को डिलीट करता है, और जो बातें ज़रूरी हैं, जो काम की हैं, उन्हें हमेशा के लिए आपके परमानेंट फोल्डर में सेव कर देता है। जब आप अपनी नींद से समझौता करते हैं, जब आप खुद को ज़बरदस्ती जगाए रखते हैं, तो आप दरअसल अपने दिमाग को वो वक्त ही नहीं दे रहे हैं जिसमें वो आपकी यादों को पक्का कर सके।
आप भुलक्कड़ नहीं हैं मेरे दोस्त, आप बस अंदर से थके हुए हैं। आपके दिमाग का इंजन ओवरहीट हो चुका है। और बात सिर्फ रात की नींद की नहीं है, बात है दिन के उस थोड़े से सुकून की जो आज हमारी जिंदगी से गायब हो गया है। जरा कल्पना कीजिए उस गहरी शांति की जब आप शाम के वक्त किसी शांत घाट की सीढ़ियों पर अकेले बैठे हों। सामने बस नदी का धीमा बहता हुआ पानी हो, हाथ में कोई फोन न हो, दिमाग में कल की कोई टेंशन न हो। उस सन्नाटे में, उस सुकून में आपका दिमाग एक गहरी सांस लेता है। वो शांति कोई खालीपन नहीं है, वो आपके दिमाग का रीसेट बटन है। जब आप अपने दिमाग को ये सुकून देते हैं तो उसकी नई चीज़ें याद रखने की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए अगर आप सच में एक मेमोरी मास्टर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने इस शरीर और अपने इस दिमाग की इज्जत करना सीखिए। एक अच्छी गहरी नींद और दिन के वो 10 मिनट की खामोशी, ये कोई कमजोरी की निशानी नहीं है, ये चैंपियंस का रूटीन है। याद रखिए, जब इंजन पूरी तरह ठंडा होगा और उसकी सर्विसिंग अच्छी होगी, तभी तो वो अगले दिन की रेस जीतने के लिए तैयार होगा। तो दोस्तों, अब हम इस सफर के अंत पर खड़े हैं और यहाँ से आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता वही पुराना है, जहां आप इस वीडियो को बंद करेंगे और वापस अपनी उसी जिंदगी में लौट जाएंगे, जहां आप फिर से अपनी चाबियां ढूंढेंगे, फिर से लोगों के नाम भूलेंगे और फिर से शीशे में देखकर खुद से वही झूठ बोलेंगे, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मुझे कुछ याद नहीं रहता। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है, वो रास्ता जो आज मैंने आपको आईसी रॉबलेडो की इस किताब के जरिए दिखाया है। ये रास्ता मांगता है थोड़ी सी जागरूकता, थोड़ा सा पाज, थोड़ी सी अजीब कहानियां। याद रखिएगा, एक तेज दिमाग और एक कमजोर दिमाग में सिर्फ एक ही चीज का फर्क होता है, इस्तेमाल का। नेचर ने हम सबको एक जैसा सुपर कंप्यूटर दिया है, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे धूल खाने के लिए छोड़ देता है और कोई उसे रोज मांझ कर चमकाता है। आज से भूलना आपकी मजबूरी नहीं, आपकी चॉइस होगी। अगर आप आज ये फैसला लेते हैं कि आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, अगर आप मानते हैं कि आपका दिमाग किसी जीनियस से कम नहीं है, तो मुझे कमेंट्स में अभी लिखकर बताइए। सिर्फ एक लाइन लिखिए, माई माइंड इज पावरफुल। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी के लिए सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल बुक और बिजनेस से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। बाय दोस्तों।